ठीक है, हम लोग चंद्रमा के बारे में बात कर रहे थे। तो चंद्रमा 9th हाउस तक हम लोगों ने किया था। चंद्रमा 10th हाउस को हम लोग समझते हैं। 10th हाउस की बात जब भी आती है ना, तो सीधे सीधे शनि का ही ख्याल आता है, क्योंकि यहाँ का कारक भी शनि है और यहाँ का मालिक भी शनि है। तो ये 10वां घर जो है ना, वो पूरी तरीके से शनि की एनर्जी का है। अब यहाँ पर चंद्रमा आ गया। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो आप, शनि से चंद्रमा की शत्रुता क्यों है? क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा प्लेनेट है जो रात में शनि के अंधकार को जो है ना वो खराब करता है। इसलिए सैटर्न जो है ना वो चंद्रमा से शत्रुता रखता है। भाई अच्छा खासा शनि अंधेरे का स्वामी है, और उस पे जो है ना रात में चंद्रमा प्रकाश फैला देता है। ठीक है। दूसरा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से भी आवाज आ रही है तो। और यहाँ पर चंद्रमा जब भी 10म भाव में होगा, तो इसको जो है ना जहरीला दूध बोला गया है। मतलब दूध में जैसे जहर घुल घुल जाए, है ना। जहरीले दूध बोल सकते हो, जहरीला पानी बोल सकते हो। इस तरीके से लाल किताब ने इसको बोला है। लेकिन यहाँ पर इसको जहरीला दूध या जहरीला पानी बोला जरूर गया है। लेकिन कुछ मामलों में चंद्रमा यहाँ पर बड़ा अच्छा होता है। अब ये सिचुएशन लगेगी कब अच्छा होता है। जैसे चंद्रमा 10th हाउस में हो, 2nd हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, तब चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। या अगर 10th हाउस में चंद्रमा है, 2nd हाउस में प्लेनेट नहीं भी बैठा है, और अगर ऐसा व्यक्ति रोज मंदिर जाता, मतलब जाने का आदत हो उसकी, रोज मंदिर जाता हो, तब भी यहाँ का चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इनकी आयु भी खूब लंबी होती है, अगर 2nd हाउस में प्लेनेट है और वो व्यक्ति मंदिर जा रहा है उस कंडीशन में। तो इस तरीके से चंद्रमा यहाँ पर, अब चंद्रमा यहाँ पर कब कब अच्छे फल दे सकता है। जैसे 2nd हाउस में कोई प्लेनेट हो, खासकर चंद्रमा के मित्र ग्रह बैठे हो 2nd हाउस में। 3rd हाउस में कोई चंद्रमा का मित्र ग्रह बैठा हो, भाई 3rd हाउस में अगर शत्रु होगा तो वो तो टक्कर बहुत खतरनाक मारेगा। तो मित्र ग्रह हो, तो मित्र ग्रह की टक्कर हमने शुरुआत में आपको बताई थी कि जब हम ग्रामर हम लोग पढ़ रहे थे, बताया था कि जब मित्र ग्रहों की टक्कर लगती है, तो उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि अ, दो व्यक्ति हैं, एक आपका मित्र है, एक आपका शत्रु है। तो जो मित्र होगा ना, वो आपको, अगर वो आपके साथ में कुछ आपको सबक सिखाना चाहता है, या आपके साथ में अगर मान लीजिए उसने आपको पीट दिया, या आपका गुरु ही है, तो वो जो है ना आपकी भलाई के लिए आपको काम करेगा। शुरुआत तुरंत भले ही आपको ऐसा लगे कि यहां से मुझे थप्पड़ पड़ गया, लेकिन वो थप्पड़ जो होगा ना वो व्यक्ति की अच्छाई के लिए होगा, जिससे वो, मतलब, सही रास्ते पे आ जाए। तो ये होती है मित्र की टक्कर। और शत्रु की टक्कर, तो शत्रु की टक्कर है, वो तो बिल्कुल विध्वंसक टक्कर होती है, वो विध्वंस ही फैलाएगा। ठीक है। तो 2nd हाउस में चंद्रमा के मित्र ग्रह हो, बढ़िया है। 3rd हाउस में मित्र ग्रह हो, ठीक रिजल्ट देगा चंद्रमा। पंचम भाव में मित्र ग्रह हो, क्योंकि 10वां घर और 5वां घर वैसे भी जहरी दुश्मन वाला ये घर होता है। एक दूसरे इस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट एक दूसरे को दुश्मन ही मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मित्र ग्रह आ जाएगा, तो तब भी उतनी बुरे हालात नहीं होंगे, है ना। दो, दो, तीन, चार, 5वें में, 6वें में, ये सब अगर मित्र ग्रह हैं चंद्रमा के, तो चंद्रमा यहाँ पर जनरली ठीक माना जाएगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा। और खासकर खाना नंबर 2 पे हमको फोकस रखना है। अगर खाना नंबर 2 में कोई चंद्रमा का अगर मित्र है, तो चंद्रमा यहाँ पर हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। चौथे खाने पर भी डिपेंड करता है चंद्रमा का फल। चंद्रमा 10th हाउस में हो, 4th हाउस में जुपिटर हो, मंगल हो, सूर्य बैठा हो, तब भी यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, जो अपनी उस काबिलियत के दम पे वो अपना जो उसका जो करियर है, उसका जो काम है, वो बहुत अच्छे पल बहुत अच्छा मतलब चलता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, चौथे घर में कोई चंद्रमा का मित्र होता है, तो ऐसे लोगों को
24 साल से ही जो है ना चंद्रमा का फल बहुत अच्छा मिलने लगता है। चंद्रमा की उम्र होती है 24 साल, तो यहां से उसको बहुत अच्छा फल मिलने लगता है। तो 10वां घर शनि का है, तो अगर चंद्रमा यहां पर है तो ऐसे लोग डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के जो काम है ना वो ऐसे लोगों को खूब फलते हैं। ये जो दवा वगैरह, जो उस तरह की जो दवाएं होती है ना, जो आयुर्वेदिक, जो लिक्विड वाली जो दवाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है। तो इस तरीके की जो दवाएं हैं, वो इस तरीके का काम कर सकता है व्यक्ति, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर या सर्जन टाइप से कुछ भी बन सकता है ना, मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़ सकता है ऐसा व्यक्ति। तो अगर चंद्रमा यहाँ पर होगा 10th हाउस में, बस थोड़ा सा यहाँ पर करेक्टर पे, अपने अपने करेक्टर को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि शनि के घर में चंद्रमा है। मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि शनि का सबसे जो नेगेटिव ट्रेड होता है ना, वो होता है चरित्र। अगर किसी भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो शनि जो है ना उसको कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा। शनि उसको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पर खराब कैसे होता है? 5वें घर में, दूसरे घर में नहीं, दूसरे घर में तो चल जाएगा, तीसरे घर में, और 5वें घर में, या 6वें घर में। क्योंकि 5, 6, 10 ये आपस में शत्रु घर गए गए हैं। तो 5वें, 6वें और तीसरे घर में अगर चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्या आएगी। समस्या कहाँ कहाँ पे, किस किस क्षेत्र पे आ सकती है? एक तो उसको मन से वो व्यक्ति बहुत कमजोर होगा, है ना, उसको डिप्रेशन वगैरह आ सकता है। चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, उसके कर्म खराब हो सकता है करेक्टर का वो अच्छा ना हो। शनि आंखों का भी कारक है, हो सकता है उसकी आंखों में कोई ना कोई समस्या हो। चंद्रमा चूंकि वहां पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है बाई आंख में इस तरीके की प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो यहां पर एक चीज लाल किताब ने और बोली है कि एक तरफ लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को दवाइयों का काम नहीं करना चाहिए, खासकर लिक्विड वाली दवाइयों का काम ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और एक तरफ जो है ना लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकता है। ठीक है। सर्जन भी बन सकता है। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को रात में किसी को लिक्विड वाली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इस प्रोफेशन में है, डॉक्टर वगैरह है, या इस तरीके की प्रैक्टिस में है वो व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति, जो शनि का जो टाइम होता है ना रात का, रात में ऐसे चाहे जितनी इमरजेंसी कभी आ जाए कि जो है उस पेशेंट को देखना है या ऐसा करना है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। रात में हमेशा किसी भी व्यक्ति को दवा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वो दवा जहर का काम करती है। आप किसी को अच्छे अच्छे काम के लिए दवा दे रहे हैं, उसको सही करने की दे रहे हैं, लेकिन वो दवा जो है ना, हो सकता है उसके ऊपर जो है ना उल्टा असर कर जाए। ठीक है। तो रात में अवॉइड करना चाहिए, दिन में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। चंद्रमा खराब स्थिति में है, शनि के घर में बैठा हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ पर स्वामित्व भी शनि का ही है। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा मजबूत करके रखना चाहिए। चंद्रमा मजबूत कैसे रखेंगे? अपने घर में जो है ना, गंगा जल वगैरह आप रख सकते हैं, जो कुदरती पानी होता है। कुदरती पानी नदियों का भी होता है, कुदरती पानी बरसात का भी होता है। तो आप किसी पवित्र नदी का पानी अपने घर में आप रख सकते हो, बरसात का पानी अपने घर में आप इकट्ठा करके रख सकते हो, है ना। और उसको प्रॉपर जो है ना उसको स्थापित करके रखना चाहिए, किसी बड़े से जार में, है ना, जो चाहे जो जो चौकोर जार आते हैं ना कांच के, इस साइज के, तो उसमें प्रॉपर जो है ना इसको भर के आप इसको रख सकते हैं। चंद्रमा इसको, इससे क्या होगा कि चंद्रमा कायम रहेगा आपके पास में, चंद्रमा के शुभ फल मिलेंगे आपको। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हो, शनि 4th हाउस में बैठा हो, मतलब एक्सचेंज हो जाए, चंद्रमा शनि के घर में और शनि चंद्रमा के घर में। तो यहां पर शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी जरूर।
लेकिन एक दूसरे के घर में चूंकि बैठे हुए हैं, इसलिए ये चंद्रमा को खराब नहीं करेगा शनि। और अगर ऐसा व्यक्ति, शनि की दृष्टि आ रही चंद्रमा पे, अगर ऐसा व्यक्ति शनि से संबंधित कामों में जुड़ जाए। शनि से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, लकड़ी का काम, लोहे का काम, ठीक है, और पेट्रोल के काम, और जितने भी जमीन से निकलने वाले जो चीजें होती है ना उसके काम, लेदर के काम, ये सब, लेबर मैनेजमेंट, ये सब शनि के ही काम होते हैं। तो इन सब कामों में अगर वो ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसको सुफल मिलेंगे। खराब नहीं करेगा यहाँ पर शनि। माता का भी पूर्ण सुख होगा, पिता का भी पूरी तरीके से साथ मिलेगा। बशर्ते ऐसे व्यक्ति को बस सिर्फ अपने करेक्टर पे बस ध्यान देना है, शनि हमेशा अच्छे रिजल्ट। हाँ, अगर सैटर्न खाना नंबर 3 में आ जाएगा तो चंद्रमा को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर ये शनि की टक्कर होगी। तो फिर यहां पर ऐसे व्यक्ति को पैसे की दिक्कत, और मन से भी ऐसा व्यक्ति जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब मन दूषित हो गया, शनि की टक्कर से मन दूषित हो गया। मन जब दूषित हो जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर जो है ना वो छल कपट की भावना आ जाएगी, है ना, लोगों के साथ, चूंकि शनि की टक्कर है, तो लोगों के साथ में गलत तरीके से छल करना, लोगों को झूठ बोलना, है ना, इस तरीके की चीजें उस व्यक्ति के अंदर रहेंगी। अब शनि की दृष्टि हो या राहु की टक्कर लग जाए, है ना, या केतु की टक्कर लग जाए, ये सब बराबर है। शनि राहु केतु, इनको आप एक ही श्रेणी में रख के देख सकते हैं। अब यहां पर चंद्रमा मान लीजिए 10th हाउस में है, शनि के अलावा मान लीजिए राहु आ जाए या केतु आ जाए, तो फिर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, तो फिर चंद्रमा खराब रिजल्ट देगा। और हमने बलि के बकरे वाले रूल में जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जब चंद्रमा खराब होता है तो कौन कौन से प्लैनेट खराब होते हैं? किसी को याद है सूर्य कोई? सूर्य बृहस्पति मंगल। मंगल खराब होगा सब। सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 3 प्लैनेट खराब हो जाते हैं। मतलब सूर्य मतलब आपका आत्मविश्वास, बृहस्पति आपकी प्रॉस्पेरिटी, मंगल आपकी रिश्ते बनाने के क्षमता, रिश्तेदारी नातेदारी कैसे निभाई जाती है, आपकी आपकी एनर्जी, आपका ब्लड, ये सब चंद्रमा खराब कर देता है अगर चंद्रमा खराब हो रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर यहां पर चंद्रमा खराब होगा तो इन 3 चीजों को खराब करेगा चंद्रमा। और चंद्रमा जब भी खराब होगा तो सबसे पहले पैसे के ऊपर समस्या आएगी, धन की तंगी होगी व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा पैसे का, नगद पैसे का कारक है ना, नगद पैसे का कारक है। और सबसे बड़ा, माँ के ऊपर, माता के ऊपर कष्ट आ सकता है। देखिए, एक एक मैं वो कर रहा था, आज मैं कंसल्टेशन कर रहा था, आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक अच्छा चार्ट है चंद्रमा को देखने का। सर एक क्वेश्चन था। चार्ट मेरे को मिल नहीं रहा, वो शायद सेव नहीं किया मैंने। उस पूरे चार्ट में बहुत अच्छा चार्ट था वो, सिर्फ चंद्रमा खराब था। चार्ट बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से मैंने सेव नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। तो जैसे एक कुंडली है उसमें 4th हाउस में शुक्र है और 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो राहु की शुक्र की महादशा चल रही है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहूँ कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ये बाद में पूछ लो प्लीज। ओके ओके सर। आगे बीच टॉपिक में मत पूछिए। मैं सोचा कि शायद चंद्रमा 10th हाउस पढ़ा रहा हूँ, वही फिर वो ओके ओके। अलग हो जाएगी ना वो चीजें, है सर ना। एक क्वेश्चन मेरा था हाँ। कि अगर केपी से देखे तो 10th में चंद्रमा है, हाँ। फर्स्ट से लेके 5th तक तो ऐसे तो कोई ग्रह नहीं है, पर 6th में केतु है। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि लिक्विड कैश के, तो मैंने देखा हम्म। कि लिक्विड कैश की थोड़ी समस्या है, बाकी तो ठीक है।
और अब मैंने थर्ड उसको राइट हैंड में मैंने चांदी का ब्रेसलेट पहनाया है। तो हम्म। क्या हम सही जा रहे हैं या फिर और कुछ हमें करना चाहिए? बाकी थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। कोई प्लेनेट नहीं है सर, सेकंड में नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर हाँ, मैं अगर केपी से देखूं तो फिफ्थ में मुझे केतु दिखता है। नहीं, ठीक है, ठीक है, केतु की अलग चीज है। तो आप जो है ना वो यहाँ पर चंद्रमा के जो मित्र ग्रह है ना उनको उनका आप जल प्रवाह करवाओ उनसे। अच्छा। हाँ, ठीक है, चंद्रमा को सपोर्ट दो आप। मतलब सर किसी, मेरा गुरु के भी समझ जाओ या सूर्य के भी चले? हाँ, दोनों कोई भी चलेंगे? चलेगा, जुपिटर मंगल के भी सूर्य, हाँ, चलेंगे? कोई भी। अच्छा, अब ये कितना करना है सर जल प्रवाह, मतलब ये? मंगल का नहीं करवा सकते क्योंकि मंगल यहाँ पर बद भी हो जाता है। अच्छा। फोर्थ हाउस का जो मंगल है वो बद होता है। अब फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हो, नहीं, ये बैठा है। है ना, नहीं, एक जनरल मैं बात बता रहा अच्छा। हूँ, जैसे चंद्रमा 10 में है, फोर्थ हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में मंगल है या आठवें घर में मंगल है, ये आठवें घर में और घर में मंगल है सर। अकेला मंगल हमेशा बद माना जाता है। यही फोर्थ हाउस का रूल है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना पैसे की दिक्कत नहीं होगी व्यक्ति को, जैसे चौथे घर में मंगल है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही चंद्रमा पे, यहां पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पैसे आने के जो रास्ते होंगे ना, जो मार्ग होगा ना, वो ठीक नहीं। व्यक्ति का जो धन आगमन का जो रास्ता होगा ना वो गलत, वहां ओके। पे अशुभता आ जाएगी उस व्यक्ति के में। पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा, पर एट्थ में मंगल है सर? हम्म। एट्थ में मंगल है? हाँ, तो ये मैं लग्न चार्ट से देखूं तो इलेवेंथ में है, पर बात केपी नहीं से है। टेंथ। वो आप आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको लगन चार्ट देखना है कि KP। आपको बार उसके बार साथ वो आप नहीं मुझसे सर, जब उपाय आता है ना तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होती, बाकी समय तो नहीं, नहीं, पहले तो मुझे दोनों। पहले तो आप सब लोगों से मेरा कहना है कि पहले तो किसी एक चार्ट पे आप ठहरिए, नहीं तो चंद्रमा जो है ना मन आपको भटकाता रहेगा इधर उधर। सर सर एक चीज है सर, कि इलेवेंथ हाउस में मुझे कभी कभी कहा दिखता है जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब उसका मन फ्रेंड्स में बहुत रहता है, जैसे पब्लिक इवेंट में, इसमें। तो मुझे लगता है इलेवेंथ में सही चल रहा है शायद चंद्रमा। हम्म। लेकिन फिर काम में भी मन लगता है उसका बहुत ज्यादा, वो काम करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये दोनों में देखूं। नहीं, केपी चार्ट को आप फॉलो करो, मैं बोला तो सबसे पहले प्रायोरिटी केपी चार्ट को देनी है, क्योंकि हाउस वाइज उसी में ही पोजीशन है। अब वो बात अलग है कि किसी को बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा केपी से, लगन से कर रहा है, तो अपना लगन देख सकता ठीक है, तो ये जल प्रवाह जब करना है वो एक ही बार, है। या हमको 43 डेज तक करते रहना है सर? वैसे करना तो 43 डेज तक चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा, तो वो क्योंकि मैं चौराहे वाला कर सकती हूँ, क्योंकि रोज तो यहाँ से जल प्रवाह करने मेरे लिए। तो फिर मंदिर में, फिर मंदिर में, मंदिर? मंदिर अच्छा, बुलाओ। मंदिर में। मंदिर, मंदिर, सेकंड हाउस खाली है ना, तो मंदिर इनको भेजिए। ठीक है। और वो माला भी चढ़वाओ तो चलेगा? हम्म। गेंदे वाली, गेंदे वाली माला भी चढ़वाओ तो चलेगा भगवान को? गेंदे वाली माला क्यों चढ़ाएंगे भाई? बुद्ध को हम क्यों स्थापित करेंगे? चंद्रमा के शत्रु को हम क्यों करेंगे? हमको अगर स्थापित करना है तो जुपिटर को करेंगे। जुपिटर को कर। अच्छा। ठीक है, पीले फूल सिर्फ चढ़ाना है, अच्छा, माला नहीं, माला सिर्फ नहीं चढ़ानी है। ठीक है। सिर्फ पीले फूल। ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू और सर। देखिए, सबसे दिक्कत यहाँ पर चंद्रमा को मजबूती तब मिल जाती है अगर दूसरे घर में कोई प्लैनेट है। अगर दूसरा घर खाली है, चंद्रमा 10 में है, तो व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित रोग क्या होते हैं, जैसे खांसी जुकाम होना, हाँ, फेफड़ों से संबंधित परेशानी होना, ये रहती है। होती है सर। काफी पानी लिया बेटा, एक गिलास। होती है सर, सही हाँ, बात। तो यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय है कि धर्म स्थान में माथा टेकते रहें। धर्म स्थान जरूर जाएं, जिस भी भगवान को मानते हो, मेन चीज मंदिर जाना है। ठीक है, ठीक। और अपने घर में कुदरती पानी, जैसे गंगा नदी का पानी पवित्र माना जाता है, किसी भी नदी का पानी जो है ना, जिसको अपने हिंदू समाज में तो, वो मान्यता दी गई है, उसका पानी जो है ना अपने घर में जरूर रखें। या कुदरती पानी, बरसात का भी पानी रख सकते हैं। यस सर। ठीक है, और चौकोर कनस्तर में, वो कनस्तर कांच का भी हो सकता है, वो कनस्तर लोहे का भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, चौकोर कनस्तर में रखना चाहिए, पानी स्थापित करके उसको प्रॉपर स्थापित कर दो किसी भी जगह में।
अच्छा, जहाँ कोई भी पे चलेगी प्लेस। कोई इधर उधर उठाए नहीं। अच्छा, मतलब जहाँ भगवान घर बनाए अगर मैं उसके अंदर भी रख दूँ तो चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। वहां तो रख ही सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर मंदिर है तो ये तो अच्छा ही है। अधिकतर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही मंदिर लोग बनाते हैं। हाँ सर। चलिए। तो मेरा भी क्वेश्चन था हम्म सर। 10th हाउस में सूर्य, चंद्रमा और बुध है, हम्म और सेकंड में मंगल है। अच्छा है। अमावस योग हो गया ये तो। अमावस योग लाल किताब में कौन सा अमावस योग आपने पढ़ा? लाल किताब किसी अमावस योग को नहीं मानती है। ठीक है। और एक कुंडली में और है, 10th में चंद्रमा है और सेकंड में शुक्र शनि है और थर्ड में राहु है। कोई बात नहीं, यहाँ पर राहु की वजह से चंद्रमा खराब हो सकता है, हाँ। लेकिन सेकंड हाउस की वजह से चंद्रमा ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, हम राहु तो अच्छी पोजीशन पे है, हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में? गुरु 6th में है तो गुरु को हम 4th में कर सकते हैं, 4th हाउस में गुरु 6th में बैठा है। इसमें हम जो है ना चंद्रमा को हेल्प हेल्प देंगे, मदद देंगे। तो यहाँ पर आप जुपिटर से संबंधित जो चीजें हैं ना, आप जी। चावल मिला के जो है ना जल प्रवाह कर सकते हैं, ये भी उपाय है। ठीक है जी। चलिए, चंद्रमा खाना नंबर 11 में, ये भी शनि का घर है और बृहस्पति का घर है। तो खाना नंबर 10 की तुलना में चंद्रमा यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा के फल को अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा की स्थिति ये बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आर्थिक स्थिति से कमजोर है चंद्रमा यहाँ। और इस घर में चंद्रमा जब भी आता है ना, वो केतु को कमजोर करता है। केतु का मतलब कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि संतान से संबंधित समस्या। चंद्रमा यहां पर आया, केतु को खराब करता है। और जब भी चंद्रमा यहां पर हो, तो लाल किताब में 5 चीजें यहां पर सावधानी बताई गई है कि 5 चीजें हमेशा जो है ना इनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो बुधवार को इनको कोई भी बिजनेस व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम जो है ना, जो आप मतलब जो भी आप काम करते हो उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए बुधवार के दिन। और शुक्रवार के दिन ऐसे व्यक्तियों को किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए। शनिवार के दिन इनको लोहा, मकान, लेदर, इनसे संबंधित जो है ना इनको दूर रहना चाहिए। और सुबह के समय इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ना ही किसी को ये दान दें और ना ही जो है ना किसी को किसी से दान लें। और शाम को कभी भी इनको गुरु उपदेश नहीं सुनना चाहिए। ये 4 चीजों को, इनको 5 चीजों को, इन 5 चीजों को हमेशा इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीजों पे ये अमल करेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर जो निगेटिव इफेक्ट है वो नहीं दे पाएगा। बाकी सिचुएशन यहाँ पर चंद्रमा की ऐसी है 11th हाउस में, कि डिपेंड यहाँ पर करेगा तीसरे घर से, चौथे घर से और 5वें घर से। खासकर तीसरे और चौथे घर से। दूसरे घर से भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये धोखे के ग्रह वाला वो बन रहा है दूसरे और 11वें घर में। ठीक है, तो यहां पर अगर चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो चंद्रमा यहां पर अच्छे फल देगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसे व्यक्तियों को जितना हो सके दूध का दान करना चाहिए। दूध का दान, पानी का दान, जितना ये लोग करेंगे उतना ही इनको औलाद से संबंधित और धन वाले पार्ट में, इसमें दोनों में समस्या कभी नहीं आएगी। हमेशा जो है ना बढ़ता जाएगा इनको, जितना ये दूध का दान और पानी का दान ये लोग करेंगे। ठीक है, हमेशा मकान, प्रॉपर्टी, 11वें घर के चंद्रमा जो होता है ना वो पिता की प्रॉपर्टी का भी कारक होता है।
अगर 11वें घर में चंद्रमा अगर खराब हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने इनके फादर की प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, इनको इनको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है, फादर की तरफ से चीजों का नुकसान हो जाता है, तो कहां से मिलेगी इनको? तो चंद्रमा यहां पर अगर बृहस्पति के घर में है, शनि के घर में है, अगर बृहस्पति अच्छी हालत में है तो चंद्रमा भी पैसे के मामले में परेशानी नहीं करेगा, धन दौलत में इससे संबंधित कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? या चंद्रमा के घर में उसके मित्र ग्रह बैठ जाए, फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में सूर्य बैठा हो, खासकर सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो आमदनी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, काफी पैसा आता है उनके पास में। कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है जी। तो 11वें घर में चंद्रमा अगर है तो बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन पे है तो काफी हद तक जो चंद्रमा है अच्छे आपको रिजल्ट देता है। और वर्ष फल में चंद्रमा 11वें घर का प्लैनेट का ये रूल होता है, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे शनि हो चाहे चंद्रमा हो या कोई हो, जब भी ये खाना नंबर 1 में आता है जिस साल, उस साल ये काफी तरक्की देता है व्यक्ति को, चाहे शनि 11 में बैठे हो फर्स्ट हाउस में आ जाए, चाहे चंद्रमा 11 में बैठे हो फर्स्ट हाउस में आ जाए, जब भी 11वें घर के प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आते हैं तो उस व्यक्ति को उस वर्ष फल में काफी तरक्की मिलती है। ठीक है, तो 11वें घर में अगर चंद्रमा है तो तीसरे घर में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए और चौथे घर में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर तीसरे घर और चौथे घर में अगर अशुभ ग्रह होंगे तो व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है और मुझे औलाद का सुख नहीं है। और 11वें घर के चंद्रमा के बारे में यह भी बोला गया है कि अगर उस व्यक्ति की मां जिंदा है तब तक उसकी औलाद नहीं होती है, मतलब जिस व्यक्ति के चार्ट में 11वें घर में चंद्रमा है तो इसको दादी पोते का झगड़ा माना गया है। तो जब तक मां है तब तक औलाद नहीं होगी, और अगर मान लीजिए औलाद हो भी जाए तो माता को कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, या फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, और या फिर जो है ना उनकी आंखों में बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी, माँ की आंखों में बहुत ज्यादा और मतलब इस तरीके की समस्या आ जाएगी, हो सकता है उनको दिखाई देना ही बंद हो जाए। तो यहां पर सबसे अच्छा उपाय ये बताया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस व्यक्ति की मां को अपना सर और आंखें ये दूध से धुलते रहना चाहिए, और या फिर वो व्यक्ति स्वयं भैरव मंदिर में दूध का दान कर सकता है, हर रोज कर सकता है 43 दिन तक लगातार। ये चंद्रमा के जो बुरे असर जो आएंगे कुंडली में उससे बहुत राहत देगा ये भैरव मंदिर में दूध का देना। क्योंकि चंद्रमा खाना नंबर 11 में आएगा तो आप हमेशा ये मान के चलो, ये रूल है, केतु कमजोर ही होगा, और केतु जब कमजोर होता है ना तो ऐसे व्यक्तियों में जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है ना वो कम होती है। तो एक उपाय यहां पर और बताया गया है कि सोने की सलाख को लो, जो एक लंबी लंबी जो रॉड टाइप की आती छोटी सी सोने की, उसको गर्म करना है और उसको 11 बार दूध में डिप करना है, और उसमें केसर या शिलाजीत भी साथ में आप ले सकते हैं, इसको मिला के पीना है अगर इस तरीके की समस्या अगर आ रही है। ठीक है, 11वें घर में चंद्रमा हो और थर्ड हाउस में केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो जो चंद्रमा का शत्रु है, इसकी दृष्टि अगर पा रही है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर से माँ का साया जो है ना वो बहुत बचपन में ही मतलब एक तरीके से हट जाता है, बचपन में ही उनकी मदर खत्म हो जाती है अगर केतु खाना नंबर 3 में हो और चंद्रमा 11वें घर में बैठा हो, या शनि इस तरीके से बैठ जाए, शनि खाना नंबर 3 में आ जाए, चंद्रमा खाना नंबर 11 में बैठा हो, तब भी ये स्थिति बनती है।
क्योंकि शनि और केतु दो ही कट्टर विरोधी हैं चंद्रमा के, कट्टर शत्रु हैं दोनों। और औलाद के ऊपर तो कष्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा खराब रहेगा तो औलाद का सुख नहीं मिलेगा। औलाद का सुख मिलना, औलाद के ऊपर कष्ट आना, वो कई तरीके के सिम्टम्स बनते हैं। किसी को बच्चे होते नहीं है, बच्चे हो जाते हैं तो आ, वो वो सुख नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो एक उपाय और है यहाँ पर चंद्रमा 11th हाउस का, कि खोए के पेड़े आप बनाओ। खोए के पेड़े बनाना है, लगभग लगभग 121 पेड़े आप बना सकते हैं। और इसको जो है ना, गरीबों में आप बांट दो। गरीबों में बांट दो, या इसको जो है आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। तो जल प्रवाह करने से अच्छा है इसको गरीबों में बांट दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इससे जो है ना, चंद्रमा के जो अशुभ फल है उसमें निजात मिलती है। तो चंद्रमा 11th हाउस में सबसे ज्यादा जो है, जो डेंट मारता है वो केतु को मारता है, केतु खराब करता है। बृहस्पति राहु को मारता है, राहु बृहस्पति को मारता है। 11th हाउस में जब भी ये प्लेनेट आते हैं, केतु अगर यहाँ पर आया तो वो चंद्रमा को खराब करता है। तो इस तरीके से ये प्लेनेट एक्ट करते हैं 11वें घर में। ठीक है। 12वें घर में भी चंद्रमा का फल बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये घर जो है, ये कारक यहाँ का राहु है। जमीन यहाँ पर जुपिटर की है, लेकिन यहाँ पे कारक जो है ना वो राहु है। तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का फल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर चंद्रमा दो तरीके से काम करता है। चंद्रमा 12 में जब भी होता है तो ये मंगल को तो अच्छा कर देता है। मंगल जिस हाउस में बैठा होगा, मंगल उस हाउस से संबंधित उस व्यक्ति को बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन बुध और केतु जहां पर बैठे होते हैं, ये उनको खराब कर देता है। मतलब चंद्रमा 12वें घर में अगर बैठा है, तो आप देखो मंगल कहाँ बैठा है। जैसे सपोज मान लीजिए चंद्रमा 12वें घर में है, मंगल 7वें घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस, व्यापार, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और बुध मान लीजिए 5वें घर में बैठा है, तो संतान का सुख नहीं होगा। केतु मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, तो घर का सुख नहीं होगा। सिंपल। चंद्रमा 12वें घर में आया, मंगल खाना नंबर 1 में अगर बैठा है, तो उस व्यक्ति का जो चरित्र होगा वो बहुत अच्छा होगा। उस व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलेंगे, हमेशा उसकी तरक्की होती रहेगी, बहुत प्रोग्रेस करेगी। केतु खाना नंबर 1 में बैठा है, तो फिर यहां पर उल्टे रिजल्ट होंगे। उस व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं देगी, है ना। वो व्यक्ति एक तरीके से मनहूस किस्मत वाला होगा। बुध बैठा है खाना नंबर 1 में, तब भी व्यक्ति को सरकार से लाभ नहीं होगा, सेहत खराब हो सकती है, व्यापार से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 2 में अगर मंगल है, तो सेकंड हाउस किसका होता है? कुटुंब का होता है, ससुराल का होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ससुराल से लाभ मिलेंगे, अपने परिवार से लाभ मिलेंगे। खाना नंबर 2 किसका है? धन का है, पैसे का है। केतु यहां पर होगा, चंद्रमा 12 में होगा, पैसे का नुकसान करेगा। चोरी की घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ में, हो सकता है आपसे कोई पैसा ले जाए, आपको वापस न करे। बुध खाना नंबर 2 में होगा, चंद्रमा 12 में होगा, तो परिवार से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ससुराल आपकी बहुत कष्टमय जीवन जीन हो सकता है, उनका कष्टमय जीवन चल रहा हो। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, चंद्रमा 12 में है, मंगल खाना नंबर 3 में मान लीजिए बैठा हो, तो तीसरा घर किसका है? आपके भाई बहनों का है, आपके एफर्ट्स का है। तो यहां पर उस व्यक्ति के भाई खूब तरक्की करेंगे, व्यक्ति खूब मेहनती होगा, मेहनत करने वाला होगा। यहां पर केतु या बुध आ जाए 3rd हाउस में, चंद्रमा 12 में है, तो अपने भाइयों से उसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, औलाद दुखी रहेगी, स्वयं मेहनत करने का आदी नहीं होगा वो व्यक्ति, भाइयों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, उसकी की हुई मेहनत उसका साथ नहीं देगी। जहां भी मंगल बैठा उस हाउस के परिणाम अच्छे।
मंगल खाना नंबर 4 में है, चंद्रमा 12 में है। माँ का पूर्ण सुख होगा, जमीन जायदाद इसका पूरा सुख मिलेगा, और माँ की तरफ के जो भी रिश्तेदार नातेदार वो भी कभी दुखी नहीं रहेंगे। केतु 4 में आ जाएगा तो माँ के खानदान को खराब करेगा, मतलब नानी के नाना नानी के परिवार को खराब करेगा, प्रॉपर्टी और घर से डिटैच करेगा, इसका सुख नहीं होने देगा, घर में सुख शांति नहीं आने देगा। किसी भी हाउस में बस दो चीज आपको याद रखनी है कि चंद्रमा यहां पर अगर आया है 12वें घर में, तो ये मंगल को अच्छा करेगा, केतु और बुध के फलों को ये खराब करेगा। 5 में है मंगल, औलाद बहुत अच्छी नेक होगी, बहुत धनी होगी, पैसे वाली होगी। केतु बैठा है तो औलाद नेक नहीं होगी। बुध बैठा है तब भी औलाद से संबंधित समस्या रहेगी। प्रेम संबंधों का भी होता है ये 5वां घर। ऐसा व्यक्ति खूब इधर उधर मुंह मार सकता है। दिल का या आंखों का रोग हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। 5वां घर, 5वां हाउस जिन पेट के ऊपर, मतलब चेस्ट और पेट के बीच का हिस्सा होता है, यहां से संबंधित दिक्कत आ सकती है। किसी भी हाउस का भी आप परिणाम उठा के देख सकते हो। मंगल 6वें में हो, चंद्रमा 12वें में हो, व्यक्ति की नौकरी वगैरह खूब अच्छी चलेगी, खूब पैसा आएगा जॉब वगैरह से उसको। या उस व्यक्ति की जो लड़की होगी वो जिस घर में जाएगी वहां पे भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी। ये जो घर होता है खाना नंबर 6, ये आपके बच्चों के रिश्तेदारों का भी होता है, आपके व्यक्तियों का संबंध जहां पे हुआ हो, खासकर लड़की का। केतु का भी है, लड़के का भी देखा जाता है, लड़की का भी देखा जाता है। इनके इनके जो रिश्ता जहां पर होता है, इनसे संबंधित जो रिश्तेदार बनते हैं वो खाना नंबर 6 से भी संबंधित होते हैं। केतु खाना नंबर 6 में बैठा हुआ आपके बच्चों के रिश्तेदारों से आपकी नहीं बनेगी। चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो उस कंडीशन में, क्योंकि चंद्रमा जो है 12वें घर में आएगा तो बुध और केतु के फलों को खराब करेगा और मंगल के फलों को अच्छा करेगा। किसके 12वें घर में चंद्रमा है? किसी के है 12वें घर में चंद्रमा? हाँ सर है। आपके में है? मेरे मतलब पहचान वाले हैं उनके हैं। 12वें घर में चंद्रमा है और थर्ड में सूर्य बुध है और फिफ्थ में केतु है। तो यहाँ पर 5वें घर से संबंधित संतान का क्या है उनके जीवन में? अभी तो संतान नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी तो वो चीज है ही नहीं, तो जीवन में तो क्या ही हो। और थर्ड में सूर्य बुध है तो सर उसका इफेक्ट क्या होगा? सूर्य बुध का उतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बुध के साथ में सूर्य हो गया है ना, कुछ चीजें जो है ना मिक्सअप हो जाती हैं। तो अब बुध तो उस घर को अच्छा ही करेगा, क्योंकि सूर्य बुध हो गए ना। तो यहाँ अच्छा। पर उस रूल में थोड़ी सी जो है ना चेंज कर देंगे, है ना। तो किसी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाना अब, क्योंकि बुध, अगर बुध यहाँ पर अकेला होता तो हाँ प्रॉब्लम करता। जी जी। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल फर्स्ट हाउस में। तो उसके अंदर तो मंगल की पूरी एनर्जी होगी, प्योर एनर्जी। गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में हाँ। बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता होगा। बहुत तेज गुस्सा है, बहुत तेज है। उतने उतरता भी जल्दी उतनी उतने जल्दी। जल्दी शांत भी होता होगा। हाँ हाँ। यस। जब मंगल खराब होता है, मंगल बद होता है, तो ऐसे लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता है जल्दी। हाँ लेकिन मंगल, पॉजिटिव मंगल क्या है, जितनी तेजी से गुस्सा होगा उतने उसका शांत हो जाएगा जल्दी गुस्सा। कि पॉजिटिव मंगल, अब सूर्य बुध है वहां पे तो मंगल तो और अच्छा हो गया। हाँ जी जी जी। हर बात पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त ऐसे लोग नहीं करते। हाँ सही बात। कि मतलब जहां पर गुस्सा आने वाली चीज होगी वहां गुस्सा आएगा। और हाँ जी। मंगल पद वाले क्या होते हैं? अच्छा खासा हस्बैंड वाइफ आराम से बैठे बैठे बतिया रहे हैं, अचानक से ऐसी कोई बात हो गई दोनों में कि एकदम से हाथापाई हो जाती है। अच्छा खासा पार्टी में निकले तैयार होके, कपड़े वपड़े पहन के कि जा रहे हैं, और ताला लगाने में झगड़ा हो गया, लोग खत्म, अब नहीं जाएंगे पार्टी वार्टी, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। इस तरीके छोटी के छोटी बात में होता है, गुस्सा आता है। हाँ। इस तरीके से मंगल बद रिएक्ट करता है। और जब ये केतु के साथ में होता है तब तो बहुत खतरनाक होता है ये।
मंगल बुध बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है ये। सर मेरी कुंडली में मंगल और केतु 9th हाउस में है। पिताजी पर 9th हाउस, फादर 9th हाउस में केतु तो अच्छा होता है। फादर गुस्सा है लेकिन नहीं, ये बताओ। हाँ थे सर, गुस्सेल थे। 9th हाउस में है ना, उसने असर दिया ना वहां पे। हाँ तो यहाँ पर जब भी खाना नंबर 12 में चंद्रमा हो, तो बस इन्हीं हाँ दो प्लैनेट को हमको देख लेना है। जी। तो यहाँ पे सर फादर स्पिरिचुअल थे, ऐसे भी तो ले सकते हैं उसको हम। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ये कह तो सकते है। हैं। लेकिन सबसे पहले आप मंगल केतु दोनों एक साथ, नजर किसके ऊपर जाएगी आपकी? केतु के पहले ऊपर जाएगी कि मंगल के ऊपर जाएगी, कि सर जो मंगल अच्छा केतु दोनों ग्रह ऊपर था ना, जाएगी? इसलिए मेरी केतु पर गई, मंगल क्योंकि जब केतु अच्छा है केतु ना। साथ में होता है ना, तो सबसे पहले नजर दोनों पे जाती है कि मंगल केतु दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ओके। अकेला मंगल भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, अकेला केतु भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। दोनों भी प्लेनेट अच्छे हैं। फादर बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और बहुत ही मतलब इस तरीके के स्पिरिचुअल हो सकते हैं कि मंत्रों के द्वारा हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा वो गहराई में अध्यात्म को मानने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। सर वो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि पिताजी का ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, केतु ऐसा और मंगल जो है ना ये आ, उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्जरी का कारक है। या सर्जरी का। उस व्यक्ति के खुद सर्जरी हो सकती है। मंगल केतु सर्जरी का योग तो बना ही देता है, उस व्यक्ति के खुद सर्जरी या एक्सीडेंट वगैरह इस तरीके की जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और पिताजी से दूर होना ये भी हम समझ सकते हैं सर, अगर 9th में अगर केतु तो मतलब आप पिताजी से दूर रहोगे, ऐसा कुछ समझ सकते नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे। देखिए, यहाँ पर पिता को देखने के लिए सिर्फ 9th हाउस नहीं देखा जाता है। पिता को देखने के लिए आप 9th हाउस को भी देखेंगे, आप दसम भाव, ये पिता की स्थिति को बताता है। 9th हाउस तो आपके पूरे पूर्वजों को व्याख्यान करता है, उसमें आपके पिताजी भी आ गए, आपके बाबा के बारे में भी बताएगा, आपके गुरुओं के बारे में भी पता चलेगा यहाँ से 9th हाउस से, उसमें आपके फादर भी आ गए। तो पिताजी के लिए 5th हाउस भी देखेंगे क्या सर हम? 5th हाउस भी देखा जाता है और दसम भाव भी देखा जाता है। वो दसम भाव पिता फादर की स्थिति को दिखाता है, पिता कितना मजबूत है ये दसम भाव बताएगा। ओके। ठीक। सर मंगल और केतु सर्जरी कराता है। इसी ग्रामर में जब हम आपको पढ़ा रहे थे ना कि 9th हाउस से बादल उठते हैं, उसमें एक दूसरी यस। लाइन ये थी कि दसम भाव से पानी भरते हैं और दूसरे भाव से टकराते हैं। पानी भरने का मतलब क्या हुआ कि पिता कितना काबिल है, उसमें वो उसकी काबिलियत उस बच्चे के कितने काम आई। जब पिता बहुत काबिल होता है तो बच्चे का जीवन आसान हो जाता है। इसलिए 10th हाउस जो है ना, फादर से भी संबंधित स्थिति, फादर की स्थिति से संबंधित। सूर्य बुध सर अगर मंगल, उसमें है और चंद्रमा मान लीजिए 12वें घर में बैठा है, अभी किसी ने बताया अभी 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 कुंडली की चर्चा हुई थी, किसी ने बोला था, मुझे हाँ याद आ गया। मैंने बताया था हाँ। सूर्य 3rd हाउस में बैठो, चंद्रमा 12वें घर में बैठा होती है, हाँ, तीसरे और 12वें घर का ये मदद का संबंध बनता है। ऐसे ऐसे चार्ट जो है ना बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग अपने कुल को तारने वाले होते हैं। बहुत अच्छी ये योग बन जाता है, चंद्रमा 12 और सूर्य बुध 3rd हाउस में। अच्छा इनका फॉरेन जाने का चल रहा है तो क्या ये जा सकते हैं? भूल जा सकते हैं अगर कुंडली में जुपिटर और सूर्य, अगर हाँ, ये दोनों प्लेनेट अच्छी पोजीशन पे है तो चंद्रमा कभी अशुभ फल नहीं देगा 12वें घर में बैठ के। सूर्य चौथे घर में, गुरु चौथे घर में है। वो तो और अच्छी पोजीशन होगी उसकी। तो ये चंद्रमा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर उपाय क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने गले में सोना जरूर पहनना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए, मतलब बृहस्पति को मजबूत रखना चाहिए। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। हाँ, फादर से फादर की यूज की हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो इस तरीके से और 12वें घर में चंद्रमा बैठा है तो ऐसे लोगों को
जब भी मौका मिले बरसात का पानी अपने घर में इनको स्थापित करके जरूर रखना चाहिए। बारिश का पानी जो है ना, ये रख ले और उसको जो है ना छत पे ही कहीं पर उसको स्थापित कर दें, ये करना चाहिए। चंद्रमा जो है ना एजुकेशन का भी कारक है। लाल किताब में चंद्रमा को एजुकेशन का कारक माना गया है। और जिसका जितना अच्छा चंद्रमा होता है उसकी एजुकेशन भी उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर हर खाना में, हर हाउस में चंद्रमा की पोजीशन को एजुकेशन से अलग अलग स्थिति में जोड़ा गया है। कि जैसे फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा तो क्या किस तरीके की एजुकेशन होगी। तो जब भी फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा होता है तो यहां पर चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति की विद्या भी बहुत अच्छी हुई होगी। विद्या अच्छी होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये विद्या ग्रहण करेगा वो कभी बेकार नहीं जाएगी। इनकी विद्या पे लगाया हुआ पैसा कभी बेकार नहीं जाता है। मतलब जिस तरीके की ये विद्या इन्होंने ग्रहण की होगी, जिस तरीके की इन्होंने एजुकेशन ली होगी, उसका जिस लेवल पे ली होगी उसका जो है ना, इनको कहते नहीं है कि सूद समेत वापस मिलना। तो भरपूर उसका जो है इनको सुख मिलता है अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और एजुकेशन अगर इन्होंने ली है तो एजुकेशन का इनको पूर्ण सुख होगा और सरकारी नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है और अगर एजुकेशन में इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, और आराम से एजुकेशन भी होती है इनकी क्योंकि अच्छी पोजीशन पे है चंद्रमा। इसी तरह सेकंड हाउस में है, लेकिन सेकंड हाउस में चंद्रमा को बोला गया है कि जब तक उस व्यक्ति की मां जिंदा है तब तक उसकी विद्या आसानी से पूरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि माता के रहते जब तक उसकी मां जिंदा है तो यहां पर या फिर उसके पास में नगद पैसे की कमी नहीं होगी, और या फिर जो है ना विद्या नहीं होगी। दोनों में से एक चीज होगा। या फिर विद्या बहुत मजबूत नहीं होगी उसकी, और अगर विद्या मजबूत नहीं है तो उसके पास में पैसा बहुत मजबूत होगा। दोनों चीज व्यक्ति को एक साथ नहीं मिलती हैं जब तक उस व्यक्ति की मां जिंदा रहती है। और चंद्रमा के साथ शनि भी हो सकता है सेकंड हाउस में, चंद्रमा प्लस शनि। नहीं नहीं, वो तो शनि एक अलग चीज हो गई। अब शनि के रहते वहां पे चंद्रमा दूषित तो हो ही गया। हाँ। चंद्रमा दूषित हो गया ना। सिर्फ चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर। चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है चंद्रमा खाना नंबर 2 में, कि उस व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो उसके फादर के काम नहीं आती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा उसके फादर को सुख नहीं मिलेगा कि उसका बेटा जो है ना वो पढ़ के एक अच्छी सरकारी नौकरी या कोई अच्छा पैसा कमाने लगे और उसका फायदा उसके फादर को मिले। ऐसा नहीं होता है खाना नंबर 2 में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है। यहां पर उस व्यक्ति की जो विद्या है, उस व्यक्ति की जो एजुकेशन है, वो उसके खुद के काम आती है। और हमेशा ऐसा जो व्यक्ति होता है अगर वो इस तरीके के भी काम में चला जाता है, जैसे किसी को पढ़ाने का काम करने लग जाए, है ना, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मतलब खुद भी पढ़ेगा और दूसरों को भी पढ़ाएगा। ऐसा खाना नंबर 2 में चंद्रमा जिसका भी होता है ना, वो इस तरीके का प्रॉमिस देता है उस व्यक्ति को कि खुद भी पढ़े वो और वो दूसरों को भी पढ़े। ठीक है। खाना नंबर 3 में भी चंद्रमा अच्छा होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति की एजुकेशन बढ़ती है, जिसका खाना नंबर 3 में चंद्रमा है, उसकी जैसे जैसे उसकी एजुकेशन आगे बढ़ती चली जाएगी उसके फादर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली जाती है। लेकिन उस व्यक्ति के इंडिविजुअल के मतलब व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो उसकी विद्या कभी रुकती नहीं, उसकी एजुकेशन कभी नहीं रुकती है, और उसका जो परिणाम मिलता है वो बड़ा अच्छा मिलता है उस व्यक्ति को खुद का। उसके फादर को तो समस्या आ सकती है आर्थिक स्थिति की, उसकी इनकी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे इस व्यक्ति की एजुकेशन बढ़ जाए, मतलब आगे जाएगी, इसको उसका जरूर फायदा मिलेगा।
फादर की आर्थिक स्थिति यहाँ पर खराब होती है। चौथे में क्या है, चौथे में अगर चंद्रमा है तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, और ऐसे व्यक्तियों की एजुकेशन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उनकी एजुकेशन उनके पूरे काम आती है और अच्छा परिणाम देने वाली होती है। इसी तरह खाना नंबर 5 में है कि जो भी व्यक्ति एजुकेशन लेगा उसका उसको पूरा फायदा मिलता है, मतलब एजुकेशन पे लगाया हुआ पैसा पूरी कीमत देगा, अच्छे रिजल्ट देता है खाना नंबर 5 में चंद्रमा एजुकेशन के मामले में। खाना नंबर 6 में एजुकेशन लेने में समस्या आती है, मतलब समस्या किसी का भी खाना नंबर 6 में अगर चंद्रमा देखो तो आप उससे पूछ सकते हो कि एजुकेशन में आपके व्यवधान आया है क्या, एजुकेशन आपकी काफी मुश्किल से हुई है? कोई भी समस्या आ सकती है, पैसे की समस्या आ सकती है, या किसी वजह से एजुकेशन रुक जाए। बहुत अच्छी अ, जो एजुकेशन नॉर्मली एक उसमें होनी चाहिए आसानी से, वो नहीं होती है ऐसे लोगों को, खाना नंबर 6 में जिसका चंद्रमा होता है। लेकिन जितनी भी ये एजुकेशन लेते हैं वो एजुकेशन इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कहते हैं ना कि इतना पढ़ेगा लेकिन उसका असर इतना होगा। जितनी भी एजुकेशन ये लेते हैं उसका असर बहुत अच्छा है। एजुकेशन मुश्किल में होती है लेकिन जितनी भी एजुकेशन होगी उसका असर बहुत अच्छा होगा। खाना नंबर 7 में भी है, क्योंकि ये हाउस रिलेशनशिप का है, शादीशुदा जिंदगी का है। तो ऐसे लोगों की जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो शादी होने से पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब पूरी एजुकेशन ये शादी होने से पहले ही अपनी पूरी कर लेते हैं, है ना। और क्योंकि 7वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो एजुकेशन भी ऐसे लोगों को, जितनी भी एजुकेशन ये लेते हैं, वो बहुत मुश्किल से इनके काम आती है। मतलब एजुकेशन का डायरेक्ट जो असर जो है ना, इनको जीवन में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। कुछ पढ़ेंगे, कुछ किसी और से संबंधित काम करेंगे। सर इसके साथ गुरु भी हो तो, चंद्रमा और गुरु दोनों? तो चंद्रमा मजबूत हो गया तो चंद्रमा के अच्छे असर मिल जाएंगे। खाना नंबर 8 में चंद्रमा नीच का होता है, तो यहां पर तो सीधा सीधा है कि अगर एजुकेशन लोगे तो माता का सुख नहीं मिलेगा, और अगर माँ का सुख मिलेगा तो एजुकेशन नहीं मिलेगी। पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, नहीं तो किसी को भी नहीं पढ़ने देंगे, ना ही अपनी औलाद को पढ़ने देंगे, उसको भी पढ़ने से रोकेंगे। यहाँ तो चंद्रमा का यही इसी तरीके की एजुकेशन देता है। 9 में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन सबको आराम देने वाली होती है। मतलब ये लोग अपनी एजुकेशन से, अपने विद्या से पूरे समाज का भला करते हैं, सब लोग इसका लाभ उठाते हैं। खाना नंबर 10 में चंद्रमा जब होता है तो यहां पर ऐसे लोग जो है ना, अपने गुरुओं का भी अपमान करते हैं। मतलब अपने अपने आप को अपने अपने गुरुओं से भी बढ़ चढ़ के, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अरे यार इस सर को तो कुछ नहीं आता, इसको तो इससे ज्यादा तो मुझे आता है ना, इस टाइप से। मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन में नहीं होंगे लेकिन एजुकेशन से घमंड करना, एजुकेशन से नफरत करना, अध्यापक की रिस्पेक्ट न देना, ये खाना नंबर 10 वाले, चंद्रमा वाले ये लोग करते हैं। खाना नंबर 11 जो है ना, शनि और बृहस्पति दोनों का है, तो ऐसा व्यक्ति या फिर बहुत पढ़ेगा, बहुत एजुकेशन लेगा, नहीं तो बिल्कुल अनपढ़ ही रहेगा। लेकिन ये समझदार बहुत होते हैं, भले ही ये अनपढ़ रहे, लेकिन कहते नहीं ये पढ़े लिखों का बाप है भले ही अनपढ़ है, इस टाइप के लोग होते हैं खाना नंबर 11 वाले।
ठीक है, 12 में चंद्रमा अच्छा, खाना नंबर 12 में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे लोगों की एजुकेशन जैसे जैसे मतलब बढ़ती है, जैसे जैसे ये लोग एजुकेशन बड़े लेवल पे करते चले जाते हैं, तो इनके परिवार की जो तरक्की है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो रुकती चली जाती है। परिवार की तरक्की नहीं होती है जिनकी एजुकेशन जैसे जैसे इनकी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी ये लोग एजुकेशन करते हैं, जितनी भी एजुकेशन लेते हैं, वो पूर्ण अच्छे फल देने वाली होती है। और यहाँ पर भी बोला गया है कि भले ही बहुत ज्यादा व्यक्ति एजुकेशन ना ले पाए, लेकिन अच्छे अच्छों को पढ़ाने वाला होता है, मतलब इतना हुनर होता है उसके ऊपर कि अनपढ़ भी है ना, तब भी लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देने वाला। तो लाल किताब में चंद्रमा को इस तरीके से डिफाइन किया है एजुकेशन के मामले में। तो जिसका जितना अच्छा चंद्रमा होगा, एजुकेशन एजुकेशन उसकी ज्यादा हो या ना हो बात अलग है, एजुकेशन लेने में कोई समस्या नहीं आएगी उसको। ठीक है जी। सर जैसे आपने कहा कि 8th हाउस का चंद्रमा अच्छा नहीं, या तो मतलब माँ को तकलीफ होगी या फिर एजुकेशन में, तो क्या करना चाहिए सर ऐसे में? ऐसे में जो चंद्रमा का अष्टम भाव का जो उपाय है कि शमशान में नल की व्यवस्था करवा देना। तो जितना जो है ना पानी लोग यूज करेंगे, उतना ही जो चंद्रमा की जो निगेटिव इफेक्ट है वो दूर होंगे। मतलब ये एक ही उपाय है सर? हाँ, उससे एजुकेशन भी अच्छा होगा और माँ की तबीयत को भी ठीक रहेगा दोनों। देखिए, हर किसी का जो है ना प्लेनेट के असर को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठ के जो देने आया है ना, वो देता है वो किसी न किसी रूप में। बस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब आपको तकलीफ नहीं होती है, वो एनर्जी थोड़ी सी दूसरे माध्यम से एक तरीके से टकरा के आती है। तो उसका जो असर है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो प्लेनेट चंद्रमा देने अकेला आया होना है वो तो चाहिए फिर देगा। यहाँ पे? चंद्रमा अकेला होना चाहिए तभी देगा, या चंद्रमा के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह है तो असर चंद्रमा के थोड़ा? साथ में चंद्रमा के साथ में अगर यहाँ पर 8वें घर में मान लीजिए जुपिटर बैठ गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि चंद्रमा 8वें वाले की जो हमने अभी बात की है वो हुई हो। क्योंकि जुपिटर उसको मजबूती के साथ में चंद्रमा को मदद दे रहा है। मंगल बैठ जाए, वो भी चंद्रमा को सपोर्ट करेगा, है ना। अकेला बैठा होता है तब ये पूरी तरीके से लेकिन अगर शुक्र के साथ बैठा है सर तो? हाँ, शुक्र के साथ में बैठा है तब तो गड़बड़ है ना। तो क्या हम यहाँ पे मंगल या फिर गुरु को स्थापित करें, अगर ऐसा कोई? यहाँ पर तो सबसे अच्छा उपाय वही है कि जो मैंने बताया ना कि या फिर शमशान घाट का पानी अपने घर पे लाके रख लो आप, बंद करके कांच की बोतल में। और या फिर अच्छा। शमशान घाट में जाके जो है नल की व्यवस्था करवा दो। ओके। 6th हाउस के चंद्रमा की क्या रेमेडी है सर? 6 हाउस का चंद्रमा, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो सेकंड हाउस में स्थापित कर दो उसको। अच्छा। और अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा का मित्र है, तो उपाय की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई प्लैनेट नहीं है 2nd हाउस में। हाँ, तो आप जो है दूध चावल मंदिर में, है ना, या उसकी बनी हुई चावल की बनी हुई खीर वो मंदिर में दे सकते हो। दूध चढ़ा ओके। सकते हो शिवलिंग पे, चावल अर्पित कर सकते हो, पानी चढ़ा सकते हो। चंद्रमा से संबंधित तो उपाय तो बहुत आसान है, चंद्रमा का पानी ही आप चढ़ा दो। जी जी जी। और किसी कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन और है सर। हाँ, पूछिए। चंद्रमा 4th हाउस में आपने बोला है कि ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है।
और 5th हाउस में यदि शनि है तो वो एजुकेशन अच्छा नहीं देता। ये दोनों ही चीजें हैं तो फिर। नहीं नहीं नहीं, देखिए, शनि जब यहाँ पर होता है ना 5th हाउस में, हाँ जी। एजुकेशन ही नहीं, ये जो है ना, दिमाग, ये बुद्धि का हाउस है, 5वां घर है ना, हाँ क्रिएटिविटी का हाउस है। तो ये शनि यहाँ पर बैठ के अगर अशुभ है तो, अगर अशुभ है तो ये देखना जरूरी है शनि कैसा है। राहु केतु की पोजीशन के हिसाब से देखेंगे हम शनि को, आसान है चेक करना शनि को। जी। अगर अशुभ है तो यहां पर आपकी बुद्धि को ये भटकाएगा। राहु 6th हाउस में सर। राहु पहले है, लेकिन शनि पहले है ना राहु केतु से, कोई दिक्कत नहीं, शनि ठीक है। हाँ, राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, तो शनि तो अपने आप अच्छा ही हो गया। जी जी। देखिए, हर रूल को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से भी सोचा करिए। जैसे लाल किताब ने कह दिया कि राहु पहले हो केतु बाद में हो तो शनि अच्छा नहीं होगा, यही हाँ कहती है लाल किताब। लेकिन हाँ। अब आप ये भी थोड़ा सा देख लो, जैसे ये सिचुएशन बन गई, जैसे जी आपकी ने जी। अपनी सिचुएशन बताई कि राहु 6 में केतु 12 में, ये दोनों हाँ ही प्लैनेट बहुत अच्छे अच्छी पोजीशन पे अपने दोनों ही उच्च के बैठे हैं, राहु भी अच्छा है केतु भी अच्छा है। और जी जी। शनि राहु केतु से पहले बैठा है, मतलब अपने एजेंट को आदेश देने के लिए शनि पहले बैठा है, तो ये अच्छी पोजीशन होगी। यस, थैंक यू सर। लेकिन अब यहां पर अगर ये हो जाता राहु 3 में होता, हाँ केतु 9 में होता और हाँ। शनि 5 में होता, ये हम्म, शनि अच्छा नहीं था। भले ही राहु केतु उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ यहां जी। पर राहु जो है ना वो पहले निकल गया शनि से, जी जी। है ना। ये जो है ना दिमाग को भटकाएगा, बुद्धि को भटकाएगा, गलत प्रेम संबंधों में डालेगा। 5वां हाउस जिन जिन चीजों का है, ऐसे लोगों को बहुत ही सोच समझ के प्रेम विवाह करना चाहिए, जिनका शनि 5वें में हो और खराब होके बैठा हो। जी और जी। 10वें में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा हो तब तो बिल्कुल प्रेम संबंध वाला शादी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड ही कर देना चाहिए, कान पकड़ लेना चाहिए, नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग ऐसे गलत आदमी को चुनते हैं ना जो जिंदगी भर परेशान करता है, अगर ये सिचुएशन बनी हो। और अगर चंद्रमा हो 10वें में और 5वें में शनि हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। yes। नेक्स्ट हम लोग मंगल करेंगे। ठीक है सर, ये हम डाइजेशन के लिए हम सूर्य के को देखते हैं, करेक्ट? या फिर डाइजेशन गुरु को देखते हैं? डाइजेशन के लिए जो है ना मंगल को देखना। अच्छा, मंगल को देखते हैं। ठीक है सर, तो नेक्स्ट मंगल क्लास में जब मंगल आप अगर बता। बंद है आपका, मंगल हाँ अगर बंद है हाँ तो हाँ। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा। ओके। एसिडिटी, गैस, इस तरीके की बहुत समस्या आएगी। और पेट भी बाहर निकाल देता है अगर मंगल खराब हो। मंगल बद की अगर उस आदमी से बात नहीं कर रहे हो, आप बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ देख के पता लगाना है कि इस आदमी का मंगल कैसा है, तो उस आदमी का शरीर छोटा होगा लेकिन पेट बहुत भयानक निकला होगा। अच्छा। हाँ, पेट का रोगी बनाता है मंगल, और पेट से ही सारे रोग पनपते हैं, वहीं से स्टार्ट सही, होता है। सही बात है। पर सर, अगर मान लो किसी का है और पहले से नहीं था, पर अगर 1-2 साल से ही हो रहा है, तो मान लो अभी मंगल खराब हुआ, ऐसे समझेंगे फिर? हाँ, तो मंगल खराब असर दे रहा है, मंगल अब देने अपने लगा खान पान मतलब? को आप सही करिए। अच्छा, तो आप अगले क्लास से आप मंगल स्टार्ट कर रहे हो वैसे भी। हाँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। बताइएगा सर कि क्या बिल्कुल करना चाहिए, बताइए। क्योंकि 2023 तक तो सब अच्छा चला, 23 के बाद से मतलब 24 से ही एक्चुअली कुंडली पूरे में डाइजेशन की मंगल प्रॉब्लम हो रही मंगल जब भी खराब होने लगता है ना, तो उसका असर जो है ना रिश्ते निभाने की क्षमता पे पड़ता है। सबसे पहला असर, कोई भी रिश्ता हो, है। कोई ओके। भी, वो उसमें रिश्ते निभाने में धैर्यता की कमी आ जाती है, धैर्य नहीं रहता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, भाइयों का रिश्ता बिगड़ने लगेगा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बिगड़ने लगेगा, बच्चों का रिश्ता बिगड़ने लगेगा। ओके।
जब भी आपको व्यक्ति लड़ाई करता मिल जाए, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, समझ लो मंगल इसका गड़बड़ होने लगा। जितने भी आपको गुस्सैल लोग मिलते हैं, जितने भी आपको चिड़चिड़े लोग मिलते हैं, वो जो है ना, हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन भी अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। उनके अंदर मतलब ताकत नहीं होती है सेक्सुअल रिलेशन बनाने की। ये सिर्फ आप उसके स्वभाव से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये व्यक्ति जो है ना वो कितना सेक्सुअली एक्टिव होगा। ये मंगल देता है। हाँ सचिन जी, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। आपने अभी बोला कि शनि 5 में और खाना नंबर 10 में चंद्रमा रहेगा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा बोले ना? हाँ, वो नहीं, रिलेशनशिप अच्छे की बात नहीं की मैंने। मैंने बात की कि अ, प्रेम संबंधों में ये व्यक्ति गलत आदमी को चुनेगा। हाँ, गलत आदमी चुनेगा। हाँ, ये बोला मैंने। वही। भाई हस्बैंड वाइफ की रिलेशन तो वो सातवें भाव से संबंध हो गया ना, पांचवें घर की बात हो रही है। बराबर, वही और वही। संतान सुख में भी समस्या देगा फिर तो। ये पांचवें घर हाँ, की बात हो रही है। मतलब वही। इससे इससे सिद्ध होता है कि जो जितने जबरदस्त जिनका प्रेम संबंध होता है, उतने ही उनको संतान का भी सुख अच्छा मिलता है। पांचवा घर दोनों का है ना भाई। संतान का। संतान का भी है, आपके प्रेम संबंधों का भी है। निस्वार्थ प्रेम का है पांचवा घर, निस्वार्थ प्रेम। किसी भी तरीके का निस्वार्थ प्रेम किसी से भी हो सकता है। आपको अपनी माँ से हो सकता है, आपको अपनी पत्नी से हो सकता है, आपको किसी लड़की से हो सकता है, बेटे से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। पांचवा घर निस्वार्थ प्रेम का है। पांचवें घर में अगर अच्छे प्लेनेट हैं तो व्यक्ति के प्रेम में छल कपट नहीं होता है। जो वो कहता है वो एक्चुअल वो करता है। जैसे बहुत है ना, फर्जी आई लव यू बोलते रहते हैं। आप पांचवें घर की स्थिति देख लो। पांचवें घर में कौन बैठा है, पांचवें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, पांचवें घर के प्लेनेट किसी पापी ग्रह से इफेक्टेड तो नहीं हो। तुरंत आप जज कर सकते हो कि तुम जो ये बोल रहे हो ये सही बोल रहे हो कि ऐसे ऊपर ऊपर बोल रहे हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। बस। ओके, गुड नाइट।